डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, यूपीएससी 2026 का फॉर्म आ चुका है ना? और आप लोगों को जितना मैंने बताया था, लगभग मैंने कहा था 9,500 से 1,000 के बीच में सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यूपीएससी की तरफ से लगभग 933 सीटों के लिए नोटिफ़िकेशन जारी किया है और इवन यूपीएससी ने कहा है कि लास्ट में थोड़ा बहुत चेंज भी इसमें देखने को मिल सकता है। रफ एक आइडिया है कि 950 के आसपास सीटें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इस बार फॉर्म में कई बदलाव भी किए गए हैं, उन चीज़ों को देखने की भी कोशिश करेंगे और साथ में किस तरीके से जो है फॉर्म को लेकर आप चीज़ें कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। उसके अलावा ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस क्यों है, उसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है लगभग 933 सीटें हैं, है ना? इसी का आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि कितनी सीटें मैं आपको एक बात बताऊँ 750 के आस-पास सीटें चली गई थी, काफ़ी डाउन चला गया था। उसके अकॉर्डिंग ये सीटें काफ़ी अच्छी हैं और मैं बार-बार और कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि 2027-28 तक सरकार जो है इतनी ही सीटें देगी क्योंकि आईएएस की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये आने वाले 2-3 साल और इस साल ये बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आप लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अगर हम लोग लास्ट डेट अब तो फॉर्म की डेट तो स्टार्ट हो ही चुकी है। लास्ट डेट अगर एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो 24 फरवरी शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी की तरफ से ये विंडो बंद कर दी जाएगी। लगभग 20 दिनों का समय है आप लोगों के पास, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिले मत करिएगा। जिन लोगों को दिल्ली का सेंटर चाहिए उनको तो तुरंत ही फॉर्म भरना होगा, वरना उनको सेंटर नहीं मिल पाएगा। 2-4-5 दिन में सेंटर आपको फिल हो जाएगा। दूसरी बात एक और करूँ मैं आप लोगों के साथ, तो जल्दबाज़ी मत करिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर के लिए आप कुछ भी भर दें, थोड़ा डिटेल को ध्यान से चेक करना है, कोई गलती नहीं करनी है। इस बार आपको पता है यूपीएससी बहुत ज़्यादा सीरियस पिछले साल भी था, लेकिन इस बार यूपीएससी बड़ा सिस्टमैटिकली तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लगभग सीटें अगर हम लोग 2025 में देखें तो 979 थी, उसके अकॉर्डिंग ये सीटें कम हैं। बेसिक डिटेल आप लोगों को पता है, 4 फरवरी से फॉर्म भरे जाएँगे, 24 फरवरी तक आप लोगों को भरना है। कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा, लेखा परीक्षा और ये सब चीज़ें। 33 सीटें लगभग जो हैं वैकेंसी जो हैं बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए आरक्षित हैं, रिज़र्व्ड हैं। शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को पता है, बैचलर की डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए और फॉरेस्ट सर्विस के लिए ये सब डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए, इनमें से कोई एक। और आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आपकी जो उम्र है, वो 1 अगस्त 2026 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 32 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए ये लगभग जो है 35 साल से कम होनी चाहिए और इस हिसाब से आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है? फॉर्म भरते समय आप लोगों को किन बातों को ध्यान में रखना होगा? एआई फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम अब लागू हो चुका है, तो आप लोगों को लेटेस्ट फ़ोटो करनी भरनी होगी। कई बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे थे कि सर 1 महीने पुरानी फ़ोटो पड़ी है, 2 महीने पहले की है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं कहूँगा रिस्क मत लीजिएगा, इस बार यूपीएससी बहुत सीरियस है। इससे पहले भी मैं फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर वीडियो बना चुका हूँ, है ना? यूपीएससी चेयरमैन का क्या बयान था, वो भी हम लोगों ने बात की थी। तो फेस ऑथेंटिकेशन होगा आपका सेंटर पे जैसे आप लोग जाओगे, वहाँ आपका फेस ऑथेंटिकेशन आपको चेक किया जाएगा उसके माध्यम से। अगर वो सही मैच नहीं किया तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, तो रिस्क मत लेना। लेटेस्ट पिक्चर अभी जैसे आप दिखते हैं, उस तरह की फ़ोटो आप लोग लगाइएगा। फॉर्म की फ़ोटो ज़्यादा पुरानी धुंधली होने पर आपको दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचना होगा, ताकि शुरुआत में होने वाली प्रक्रिया को आसानी से समय रहते पार किया जा सके। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड, फ़ोटो आईडी कार्ड, प्रूफ़ भी आपको लेके जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह है कि भई ऑथेंटिकेशन से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप जो हैं यूपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही आप लोगों को ट्रस्ट करना है। कुछ बातें जो मेरी तरफ से देखो बेसिक डिटेल तो अब यही है, इसमें आपको मैं बताऊँ कि भई कितनी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी उम्र है, आयु सीमा है 32 साल, ओबीसी के लिए कितनी है 35 साल, जनरल के लिए कितने अटेम्प्ट हैं 6 अटेम्प्ट हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं 9 अटेम्प्ट है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों के पास है, वही सब फॉर्म में दी गई। एक वीडियो अलग से आएगा जो पुरानी जो यूपीएससी जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको एग्ज़ाम देने से यूपीएससी ने रोकने की कोशिश की है ना? कॉम्पिटिशन को कम करने की कोशिश की है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट वीडियो में, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझना ज़रूरी है। लेकिन फॉर्म को लेकर मैं कुछ बातें बता दूँ। एक तो वेबसाइट आते ही थोड़ा-सा हैवी हो गई है ना? आप में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। तो पहली बात तो ये है कि आप तुरंत सोचो ना, नोटिफ़िकेशन देखने के लिए लोगों की भीड़ आती है यूपीएससी में। आजकल 10-10, 15-15 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो थोड़ा वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा और ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आजकल यूपीएससी को पता नहीं क्या हो गया है।
बाकी सब चीज़ों में आप बड़े महान बनते चले जा रहे हो और एटलीस्ट वेबसाइट का तो ध्यान दो, सर्वर उस तरह से रखो कि वेबसाइट पे लोड ना आए। तो ये हम लोगों को करना होगा, पहले तो थोड़ा-सा आप लोग वेट करिए, है ना? जैसे ही लोड कम होगा आपका, आप लॉगिन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, आप कोई भी डिटेल भर रहे हो, है ना? जैसे यूपीएससी ने कहा है कि भाई प्रेफ़रेंस को लेकर आप लोगों को मेंस के बाद जो फॉर्म आपका भरा जाएगा, वो फाइनल प्रेफ़रेंस रहेगी, तो उसका भी ध्यान रखना है। इस बार यूपीएससी ने काफ़ी सारी चीज़ें बदलने की कोशिश की है, अच्छी बात है वो। मतलब अगर आपको दो कॉम्पिटिशन को भी कम करना है और दूसरा बार-बार जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, वो बार-बार एग्ज़ाम देते हैं, है ना? तो उनकी थोड़ी मस्ती को कम करने की कोशिश की है यूपीएससी ने, ये एक अच्छा सुधार है। दूसरा, डिटेल को बहुत ध्यान से भरेंगे, मुझे लगता है आप लोगों ने यूआरएन करवा लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो उसको भी थोड़ा ध्यान से करेंगे। फ़ोटो को लेकर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, बेसिक डिटेल जो आपके 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफ़िकेट में है, वही आप लोगों को भरना है। सर्टिफ़िकेट को लेकर आपको डाउट पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, है ना? अगर उसके बाद का नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। इनकम सर्टिफ़िकेट भी आप लोगों के पास लेटेस्ट होना चाहिए पिछले 3 सालों का, वो भी मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के लिए। मेरी ये दुआ भी है कि ये फॉर्म आपकी ज़िंदगी का इस मायने में अंतिम फॉर्म होना चाहिए कि आपको दोबारा यूपीएससी का एग्ज़ाम ना देना पड़े। इसी बार आप बहुत अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएँ, बस मैं यही चाहता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी तैयारी में अभी भी कमी बच रही है ना? तो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलाइट आईएएस की तरफ से बुकलेट जारी कर दी गई है, वो आप लोगों ने अगर देख ली है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हो, है ना? क्या नहीं पढ़ना है प्रीलिम्स 2026 के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुकलेट डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में मैंने उसको तैयार किया है। आप लोग मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि किस चीज़ से बचना है ना? बहुत बड़ा खेल है, उसके अंदर 30 पेजों की बुकलेट है, उसको पढ़ लीजिए। और दूसरा, अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहा है प्रीलिम्स को लेकर अभी भी, तो मैं फिर से कह रहा हूँ अंतिम प्रहार बैच जो है, मैं उसको कुछ दिनों के लिए फिर से रीओपन कर दूँगा। रिकॉर्डेड कुछ क्लासेस उसके अंदर हैं और बाकी लाइव क्लासेस बची हुई हैं। उसके अंदर टेस्टिंग का मॉड्यूल है, उसके अंदर रिवीजन का मॉड्यूल है, उसके अंदर स्टैटिक सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार करवा दिया है कि आप बेकार परफॉर्म भी करते हैं ना, तब भी 110-15 नंबर उसके अंदर लेकर जाएँगे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में। तो ये थोड़ा-सा अगर आप चाहते हैं रिस्क ना लेने का प्रीलिम्स को लेकर, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द आपको अंतिम प्रहार बैच को जॉइन कर लेना चाहिए। इससे अगले 3 महीने आपके बड़े बड़े डेडिकेटेड रहेंगे, बड़े सेलेक्टिव रहेंगे। वो कहते हैं फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपने 3 महीने बाद अपने मन को ये कहा, काश मैं ये जॉइन कर लेता, तो शायद मेरा भी प्रीलिम्स हो गया होता, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है, अंतिम प्रहार बैच को तुरंत जॉइन कर लो, फटाफट इसकी रिकॉर्डिंग वीडियोज़ को अपलोड करो, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएँ। ठीक है? फॉर्म को लेकर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, तो आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल में जो डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। टीम जो है आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। डिलाइट आईएएस की तरफ से आप लोगों के साथ हमेशा साथ दिया गया है। तो आपका इस बार भी क्वेरी में आपके साथ रहेंगे हम, दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम तुरंत जॉइन करो, कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर डिस्कशन में आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश होगी बच्चे भी रिप्लाई कर देंगे जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपको सपोर्ट रहेगा इस चीज़ को लेकर, है ना? बुकलेट जल्दी से डाउनलोड करो, पढ़ लो और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इवन करंट अफेयर में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से 36 महीने करंट अफेयर का बैच चल रहा है। प्रीलिम्स 2026 के लिए एक भी चीज़ करंट अफेयर की मिस ना हो, इस तरीके से मैंने उस बैच को डिज़ाइन किया है। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आपका इस बार कमज़ोरी नहीं मज़बूती बने, तो आप जल्द से जल्द करंट अफेयर के बैच को भी जॉइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, उसको आप लोग तुरंत जो है उसके माध्यम से आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।